Hello and welcome to Cosmetic Academy. In this video, we are going to learn about the toothpaste. So basically हम जनरल से स्टार्ट करने वाले हैं. तो इनिशियल डेज में क्या होता था, रोम या फिर ग्रीस एम्पायर के वक्त वहाँ पे जो टूथपेस्ट है या फिर टूथ पाउडर है, तो वो पाउडर डियर हॉर्न यूज़ करते थे या फिर एनिमल ऐश को यूज़ कर सकते थे. और ये प्यूमिक स्टोन का पाउडर बना के यूज़ करते हैं या फिर हनी या फिर उस हनी के साथ वेरियस हर्ब्स को इनकॉर्पोरेट करके यूज़ करते थे. ठीक है. अब इसके बाद क्या हुआ था, 1950 में अमेरिका में शीफील्ड करके एक टूथपेस्ट आया था. अब यहाँ पे हम टूथपेस्ट या फिर टूथ पाउडर यूज़ क्यों करते हैं, उसके कॉजेज़ क्या है. क्योंकि हमारे टीथ में जो फूड डिब्रिस या फिर प्लाक रहता है उसको रिमूव आउट करने के लिए हम टूथपेस्ट या फिर टूथ पाउडर यूज़ कर रहे हैं. अब इसे डेंटिफायर्स भी कहते हैं. अब ये डेंटिफायर्स ये पाउडर फॉर्म में भी हो सकते हैं, पेस्ट फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड या फिर जेल फॉर्म में. अब इसके प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन, दो फंक्शन है. प्राइमरी फंक्शन क्या है, क्लीनिंग करने के लिए टूथ की सरफेस पे, और सेकेंडरी फंक्शन है टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए, जंजाइवा हेल्थ को, दैट इज़ द गम हेल्थ, और उसके बाद माउथ ऑर्डर को रिमूव आउट करने के लिए. ठीक है. अब इसके प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए, इट शुड क्लीन द फूड डिब्रीज, प्लाक एंड द स्ट्रेन्स. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ये सेंसेशन देना चाहिए, कौन सा, क्लिनजिंग एंड द फ्रेशनेस सेंसेशन. द थर्ड वन इज इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, प्लेजेंट, स्टेबल भी होना चाहिए, इकोनॉमिक कॉस्ट के रेंज में भी होना चाहिए. इट शुड बी कॉन्फर्म टू द नेशनल स्टैंडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द एनिमल एंड द डेंटाइन. अब इसके इंग्रेडिएंट्स कौन से हो गए. इंग्रेडिएंट में एब्रेसिव यूज़ किया जाएगा, डिटर्जेंट एंड फोमिंग मटेरियल, देन ह्यूमेक्टेंट, बाइंडिंग एजेंट, स्वीटिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, म्यूसिलेजनस एंड द थेरेपेटिक एजेंट. अब देखो एब्रेसिव एजेंट क्या होते हैं, ये फूड डिब्रिस को रिमूव आउट करेंगे, रेसिडुअल स्ट्रेन को भी रिमूव आउट करेंगे और टूथ की सरफेस को पॉलिश करेंगे. अब इसके एग्जांपल क्या है, तीन कैटेगरी में हम देख सकते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज द कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके अंदर कैल्साइट एंड द एर्गोनोट्स आएगा. सेकेंड कैटेगरी इज द फॉस्फेट में क्या आएगा, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, एनहाइड्रस डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, डायबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट. अब इसमें सिलिका एंड एल्यूमिनिया भी आएगा. ठीक है. अब इस एल्यूमिनिया है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनिया आएगा, Al2O3.3H2O. अब इसके दो फॉर्म होते हैं. द फर्स्ट वन इज द पाउडर एंड द जेल फॉर्म. पाउडर जो क्लिनजिंग एंड एब्रेसिव यूज़ में आएगा और जेल में एंटीटेक में आएगा. अब यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो दो फॉर्म है, ये अलग अलग क्रिस्टल अरेंजमेंट है, जिसमें है एक ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल अरेंजमेंट एंड द सेकेंड वन इज रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल अरेंजमेंट. अब ये जो है 200 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर के रेंज में होना चाहिए. और जब फॉर्मुलेशन में चॉक प्लस एल्यूमिनियम ट्यूब हम जब यूज़ कर रहे हैं, तो ये करोजन को इंड्यूस कर सकता है. तो इसीलिए हमें सोडियम सिलिकेट यूज़ करना है ताकि ये नॉन करोसिव हो जाए. द नेक्स्ट थिंग इज द डिटर्जेंट एंड द फोमिंग मटेरियल. डिटर्जेंट फर्स्ट उसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि क्लिनजिंग एक्शन प्रोवाइड करेगा, और सेकंड फंक्शन ये है कि ये लोअर करेगा सरफेस टेंशन को. इसकी वजह से क्या होगा, टूथपेस्ट का पेनेट्रेशन बढ़ जाएगा और ये जितने भी डिब्रीज है उसको ये रिमूव आउट कर सकता है. अब एक इसके एग्जांपल्स कौन से हो गए, SLS, SLES, सार्कोनेट एंड द सल्फो एसीटेट, इसके एग्जाम्पल हो गए. और साथ में ये म्यूकस को भी इमल्सीफाई करता है, इमल्सीफाई करके रिमूव आउट कर देता है. अब इसमें ह्यूमेक्टेंट है. ह्यूमेक्टेंट का फंक्शन क्या है, ये ड्राइंग आउट से बचाएगा प्रोडक्ट को, देन इम्पार्ट करेगा प्लास्टिसिटी. ठीक है. अब इसके एग्जांपल है ग्लिसरीन. ग्लिसरीन ग्लो प्रोवाइड करेगा. इफ़ वी यूज़ ग्लिसरीन, देन प्रोपिलीन ग्लाइकोल क्या करेगा, सॉफ्टर कंसिस्टेंसी देगा प्रोडक्ट को. और सॉर्बिटॉल क्या करेगा, 70% ऑफ सोल्यूशन हम सॉर्बिटॉल का जब यूज़ करते हैं तो ये फीमर टूथपेस्ट प्लस गुड प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा. बाइंडिंग एजेंट है. बाइंडिंग एजेंट क्या करेगा, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ बाइंड करके रखेगा. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गम्स होंगे. गम्स में है गम ट्रेगाकैंथ एंड द गम अरेबिका. उसके बाद है सेलुलोज डेरिवेटिव जो है CMC, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज एंड द सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज. ठीक है. अब इसके अंदर स्टार्च रेजिन्स भी होंगे जो है पॉलीओक्स एंड द कार्बोपोल. अब SCMC क्या करेगा, ये जेल फॉर्म करता है, वो भी स्टेबल, वाइडली यूज़ किया जाता है इसे. ये एनायनिक इन नेचर होता है, इसका pH होता है 5.5 to 9.5 के मिड में. अब स्वीटनिंग एजेंट, टूथपेस्ट जब हम यूज़ करते हैं तो स्लाइटली हमको स्वीटनेस प्रोवाइड होती है. तो ये स्वीटनेस के लिए हम दो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, सैचुरिन सोडियम
इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.05 टू 0.3%। और क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, चॉर्की जो टेस्ट होता है टूथपेस्ट में उसको रिमूव आउट कर देगा। अब फ्लेवरिंग एजेंट है स्लाइट फ्लेवर देने के लिए, तो यहाँ पर स्परमिंट, पेपरमिंट, व्हीट जम या फिर सिनेमन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है मिसलेनियस एजेंट। ये क्या हो सकते हैं, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, एंटी एस्ट्रिंजेंट हो सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल हो सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल होंगे तो फॉर्मल्डिहाइड, एस्ट्रिंजेंट, जिंक क्लोराइड, प्रिजर्वेटिव मिथाइल पैराहाइड्रोक्सी बेंजोनेट एंड प्रोपाइल पैराहाइड्रोक्सी बेंजोनेट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी समटाइम्स यूज़ किया जाता है, तो उसमें होगा पोटेशियम क्लोराइड एंड द सोडियम पैराबोरेट। अब ये है फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एब्रेसिव एजेंट, डिटर्जेंट, ह्यूमेक्टेंट, बाइंडिंग, स्वीटनिंग, मिसलेनियस एंड वाटर। और ये इनके कॉन्सेंट्रेशन है, इसके मिड में हमें जो भी फॉर्मूला बनाना है ये कॉन्सेंट्रेशन के मिड में हमें रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है जिसमें हम एब्रेसिव एजेंट यूज़ करने वाले हैं एंड गम ट्रगेकेंट, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया हमारा एब्रेसिव एजेंट, और बाकी ये फॉर्मुलेशन है जिसमें हम ह्यूमेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, बाइंडिंग एजेंट, देन स्वीटनिंग एजेंट है सैचुरिन सोडियम, SLS, वाटर, फ्लेवर एंड द प्रिजर्वेटिव। सेकंड फार्मूला में हम क्या करेंगे, सोडियम लॉरेल सार्कोनेट यूज़ करने वाले, ये एंटी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमें प्रोवाइड करेगा। तो इसका फॉर्मूला ये है। अब देखो, एक फ्लोराइड होता है एक इंग्रेडिएंट जो टूथपेस्ट के फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जाता है, बट इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 1000 ppm का जो रेंज का फ्लोराइड होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। फ्लोराइड के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, वो टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब इसका मैकेनिज्म कैसा है, ये क्या करता है, टूथ के कॉन्स्टिट्यूएंट पे एक्ट करता है, लाइक हाइड्रोक्सी एपेटाइट को ये प्रोड्यूस करवाता है फ्लोरो एपेटाइट, इससे रिकैल्सिफिकेशन भी होता है, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, रिकैल्सिफिकेशन कब होगा, जब हमारे टूथ को थोड़ा सा एसिड रिस्ट्रिक्टेड बनाएंगे, हम ज़्यादा एसिड हमारे टूथ पे या फिर हम एसिड का इंटेक थोड़ा कम करेंगे, तो तब हमारा रिकैल्सिफिकेशन भी इंड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला है जिसके अंदर हम फ्लोराइड यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंसोल्यूबल सोडियम मेटाफॉस्फेट यूज़ कर रहे हैं। देन न्यू क्या है, सॉर्बिटॉल हो चुका है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं और वाइटनेस देने के लिए एरिश मोस, अगेन द बाइंडिंग एजेंट सेचुरिन जो है, ये स्वीटनिंग एजेंट है सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, ठीक है। नीचे वाला सर्फेक्टेंट है सोडियम एंड लॉरेल सार्कोनेट। ये हो गया एक फॉर्मुलेशन। अब इसके बाद है जेल बेस फॉर्मुलेशन। तो इसमें हम जेल के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं, सिलिका, बाकी फॉर्मुलेशन पूरा सेम रहने वाला है, और ये है इसकी क्वांटिटी। अब इसकी हम मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, स्टेनलेस स्टील वेसल्स या फिर टिन लिड वेसल्स हम यूज़ करने वाले हैं। मिक्सिंग के लिए डो मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किन मिक्सिंग मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, जो म्यूसिलेजिनस एजेंट है और ह्यूमेक्टेंट को जो है ओवरनाइट हमें डिस्पर्स करने के लिए रख देना है, और उसके अंदर वाटर और प्रिजर्वेटिव को ऐड करना है, ठीक है। अब देखो, कभी म्यूसिलेजिनस एजेंट में हम CMC यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर हॉट वाटर डालेंगे, क्योंकि वो हॉट वाटर के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब अच्छा ही तरीके से वो डिस्पर्स हो पाएगा। और मिथाइल सेलुलोज कर रहे हैं तो हम कोल्ड वाटर यूज़ करेंगे। अब बाकी के ये जो ओवरनाइट रखने के बाद मीन्स 24 आवर्स टू 12 आवर्स रखने के बाद सारे हमारे पाउडर इंग्रेडिएंट जो है एक्सेप्ट डिटर्जेंट हम इसमें ऐड कर देंगे एक्वस म्यूसिलेजिनस मिक्सचर के अंदर, और इसको कंटिन्यूसली स्लोली स्टर करेंगे। फिर उसके बाद स्टरिंग के बाद सारे अदर इंग्रेडिएंट्स और डाल देंगे, और लास्ट में सरफेस एक्टिव एजेंट डाल देंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे फ्लेवर्स जब हम ऐड करेंगे और सरफेस एक्टिव एजेंट यूज़ करेंगे ना, तो टूथपेस्ट की थ्रिक्सोट्रॉपिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है। सेकंड मेथड कौन सा होता है मैन्युफैक्चरिंग का, जैसा आपने केक का देखे हो ना, प्री मिक्स मिक्सचर मिलता है, तो यहाँ प्री मिक्स्ड बाइंडर आता है और उसके साथ एब्रेसिव एजेंट आते हैं, हमको मिक्स करना रहता है। देन उसके बाद हमको सोल्यूशन ऐड करना रहता है ह्यूमेक्टेंट का, प्रिजर्वेटिव का एंड सैचुरिन का, और बाकी सारा प्रोसीजर फर्स्ट प्रोसीजर की तरह ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे बस प्री मिक्सर आता है बाइंडर के साथ, ओके।